हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद अनलॉक के ऊपर, और स्पेशली स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर की जिस सीरीज के अंदर हम बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो स्टडी करते हैं, और प्रेफरेंस लिस्ट में हमें कौन से कॉलेजेस रखने हैं और किस सीक्वेंस में रखने हैं वो एक एक वीडियो के अंदर हम समझ के आया करते हैं। तो 11 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं 11 कॉलेज के ऊपर, और अब 12th वीडियो बनाने जा रहे हैं 12th कॉलेज के ऊपर। तो ये 12th नंबर का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है कि जो हमें प्रेफरेंस लिस्ट में 12th नंबर पर रखना है इन द 2026 काउंसलिंग में या 2027 काउंसलिंग में। तो ये कॉलेज कौन सा आ जाता है, इसका कट ऑफ क्या आता है, इसके हॉस्टल अवेलेबिलिटी की क्या है, ये कॉलेज का स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है या हम बोल सकते हैं, और कॉलेज का जो मेन चीज़ आ जाती है वो कट ऑफ कितना आ जाता है। क्योंकि कट ऑफ का यदि हमें पता चल गया है कि कॉलेज का कट ऑफ क्या है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे स्कोर पे हमें कौन सा कॉलेज जो है या ऑल इंडिया रैंक पे हमें कौन सा बेस्ट कॉलेज जो है वो हमें अलॉट हो सकता है इन द काउंसलिंग के थ्रू। ओके, तो देखते हैं ये 12th नंबर का कॉलेज हमें कौन सा रखना है। तो यदि हम बात करेंगे 12th नंबर का कॉलेज कौन सा रखना है हमें, तो श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर का ये कॉलेज आ जाता है हमारा, और इसका जो कोड आ जाता है वो 3233 कॉलेज का कोड है। इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करेंगे कॉलेज की तो 1954 में कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है। कोर्स की यदि हम बात करेंगे कॉलेज की तो बीएमएस कॉलेज का कोर्स है। और यदि हम बात करेंगे कॉलेज का स्टेटस क्या है तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का स्टेटस है। फीस की यदि हम बात करेंगे कॉलेज की तो 78,300 कॉलेज की फीस है। टोटल इनटेक कैपेसिटी यदि कॉलेज की बात करेंगे तो 125 कॉलेज की जो है वो टोटल सीट्स है। 125 जो है वो कॉलेज की सीट्स वहाँ पर हर साल फिल की जाती है। और यदि हम बात करेंगे कॉलेज की जो हॉस्टल है वो हॉस्टल कॉलेज में अवेलेबल है। मेन चीज़ की बात करेंगे अभी कॉलेज का कट ऑफ कितना है। मेन के लिए ऑल कैटेगरीज के लिए कट ऑफ देखेंगे और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरीज के लिए कट ऑफ बाद में देखेंगे। तो पहले मेल के लिए देखते हैं, मेन के लिए देखते हैं। ओके, तो ओपन कैटेगरी के मेन के लिए 1,07,581 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी के मेन के लिए 1,96,989 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी के लिए 4,39,150 ऑल इंडिया रैंक। विजय कैटेगरी के लिए 1,16,639 ऑल इंडिया रैंक। एनटीबी कैटेगरी के लिए 1,62,297 ऑल इंडिया रैंक। एनटीसी कैटेगरी के लिए 1,20,599 ऑल इंडिया रैंक। एनटीडी कैटेगरी के लिए 1,24,392 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,12,359 ऑल इंडिया रैंक। एससीबीसी कैटेगरी के लिए 1,17,704 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,69,305 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट जो कैंडिडेट है वो अलॉट हुआ है फॉर दिस कॉलेज श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर कॉलेज की जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। ओके, फिर बात करते हैं कि वुमेन के लिए कितना कट ऑफ गया है फॉर द ऑल कैटेगरीज के लिए विद द ऑल इंडिया रैंक। 99,716 ऑल इंडिया रैंक फॉर द ओपन कैटेगरी वुमेन। और एससी कैटेगरी के लिए 1,88,339 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी के लिए 4,16,597 ऑल इंडिया रैंक। विजय कैटेगरी के लिए 1,24,191 ऑल इंडिया रैंक। एनटीबी कैटेगरी के लिए 1,81,001 ऑल इंडिया रैंक। एनटीसी कैटेगरी के लिए 1,05,507 ऑल इंडिया रैंक। एनटीडी कैटेगरी के लिए 1,25,874 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,09,375 ऑल इंडिया रैंक। एससीबीसी कैटेगरी के लिए 1,14,834 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,66,146 ऑल इंडिया rank for the last female candidate of the EWS category selected for the श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर कॉलेज के लिए सिलेक्टेड हुई है। तो ये जो कॉलेज का जो हमने इन्फॉर्मेशन है वो ऑल इन्फॉर्मेशन स्टडी कर लिया। हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है हमें, और तो और कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज का कोड क्या है, कॉलेज की इस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, और कॉलेज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज और नॉन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, सभी के लिए हमने जान लिया है इस वीडियो के अंदर। तो 12th वीडियो हमारा ये रहा है। 13th वीडियो में जानेंगे कि 13th नंबर का कॉलेज हमें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज रखना है इन आवर प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, कि जिससे हमें हमारे मार्क्स के हिसाब से, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और एसएमएल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। यदि